जय छत्तीसगढ़, जय आयुर्वेद, जय भारत। आज हम आप लोगों को बताएंगे शिवलिंगी के पौधे के बारे में, इसके बारे में जानकारी देंगे। यह वर्षा ऋतु में सभी जगह खेत खलिहान सभी जगह पाए जाते हैं। ये भारत में समस्त भूभाग में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसे खरपतवार के रूप में ही पाए जाते हैं। अब इसके पहचान देख लीजिए। इसके फल में सफ़ेद सफ़ेद का लाइन हो जाते हैं, ये देख लीजिए। और पकने के पश्चात ये लाल हो जाते हैं। अब इसमें बीज निकलता है। जो इसके बीज को आप अच्छे से देखेंगे तो शिव का जो आकृति होता है उस टाइप का आकृति उसके बीज में बना हुआ रहता है। आप पहचान लेंगे, इस कोई कठिनाई नहीं है। बारिश के दिन में ये खरपतवार के रूप में सभी जगह पर्याप्त पाए जाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम है कायोपोनिया लैसिनियोसा बोला जाता है इसे। और इसे अंग्रेजी में ब्रायोनी बोला जाता है और संस्कृत में लिंगनी, बहुपत्रा, देवी चड्डा, शिववल्ली नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में ज़्यादातर इसे शिवलिंगी के नाम से जाने जाते हैं। गुजराती में इसे शिवलिंगी बोला जाता है, शिवलिंगी बोला जाता है। तमिल में एवली बोला जाता है। तेलुगु में इसे लिंग टोंडा बोला जाता है। बंगाली में इसे माला बोला जाता है। नेपाली में इसे शिवलिंगी और मराठी में कावाडोरी के नाम से संबोधित किया जाता है। और बाडूबल्ली, शिवलिंगी, पोपटी ये मराठी में बोला जाता है। मलयालम में इसे नियोहामाकी बोला जाता है। और अब इसके गुण धर्म की ओर चर्चा करते हैं। शिवलिंगी प्रायः वर्षा ऋतु में ही पर्याप्त मात्रा में खेत खलिहान में खरपतवार के रूप में अक्सर देखने को मिलता है। अब इसके औषधि गुणों की ओर चर्चा करते हैं। यह शिवलिंगी कटु और अपने स्वभाव से उष्ण स्वभाव के होते हैं और यह रसायन है, मृदुरेचक है और बलवर्धक होती है। इनका प्रयोग प्रजनन संस्थान को गर्भधारण जो माता बहनें गर्भधारण करने में अक्षम हैं, जो गर्भधारण नहीं कर पाते उनके लिए यह रामबाण औषधि है। इसमें आप शिवलिंगी के बीज 50 ग्राम और पुत्र जीवक बीज 50 ग्राम, उसमें आप वंशलोचन 10 ग्राम मिला दीजिए। और मासिक धर्म या रजोनिवृत्ति के पश्चात आप 5वें दिन से यह गौ माता के दूध के साथ में आप 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम नित्य सेवन करने से गर्भधारण की शक्ति बढ़ जाती है और माता बहनें गर्भधारण कर लेती है। लेकिन उस औषधि सेवन करने से पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र में जो औषधि लाया जाता है वो सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो आप जब भी औषधि को लाएं तो पूजा अर्चना कर ले, उसके पश्चात प्रार्थना कर ले, तभी इस औषधि को लाएं। और इसमें आप पुत्र जीवक, वंशलोचन और शिवलिंगी के बीज इन तीनों का मिश्रण करके आप सुबह शाम दूध के साथ सेवन करेंगे तो निश्चय है ईश्वर की कृपा होगी तो आप गर्भधारण कर पाएंगे। और उस समय में आपको सहवास बिल्कुल नहीं करना है। 1 सप्ताह 15 दिन तक बिल्कुल ही सहवास ना करें। अगला प्रयोग है पीला वृद्धि में। पीला वृद्धि में शिवलिंगी का जो मूल होता है, जड़ होता है, उसको आप पानी की सहायता से पीस लीजिए। और जिसे पीलिया वृद्धि है उसको आप नित्य सुबह शाम 3 दिनों तक यदि पिलाते हैं तो उसका पीला जो रोग है वो समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रयोग त्वचा रोग में शिवलिंगी के फल का आप रस निकाल लीजिए और इसमें चंदन को घिस दीजिए। उस औषधि को आप कुष्ठ रोगी
को आप लगाते हैं तो उसमें भी कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रयोग है, अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं जी। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद, जय